अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। साथ में कल के जो इवेंट हुए उस बारे में बात करेंगे कि उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, इनका रिज़ल्ट क्या आया। और साथ ही कल मैंने 3 कॉइन्स में ट्रेड दी थी, 3 कॉइन का सिग्नल दिया था, उस बारे में बात करेंगे कि उनकी प्रोग्रेस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम investing.com को ओपन करते हैं। इसके कैलेंडर पर जाकर यस्टरडे में हम चेक करते हैं कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, जिसका मैं आपको 3-4 दिन से मुसलसल बता रहा था कि इसके डेटा पर आपने नज़र रखनी है। अगर इसका डेटा जो है फोरकास्ट 0.4 भी आता है तब भी मार्केट पर प्रेशर आएगा, क्योंकि प्रीवियस जो था वो 0.4 ही था। अगर 0.4 ही आता है अगेन तो ये मार्केट के लिए या तो स्टेबिलिटी रहेगा या फिर क्रैश का सबब बन सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन कल का जो डेटा आया वो 0.6 आया, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, यानी महंगाई की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई। तो इसका मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आया और बिटकॉइन जो है आपको नीचे के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बारे में जो है बात करेंगे, बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक जो है मुझे कुछ ख़ास इवेंट्स भी नज़र नहीं आ रहे। आने वाले वीक में कोई भी इस किस्म का ख़ास इवेंट नहीं नज़र आ रहा कि जिसमें जो है हमें मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ऊपर नीचे जाती हुई नज़र आए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बिटकॉइन का एनालिसिस शेयर करता हूँ आपसे। यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन का यहाँ पर आरएसआई आपको नज़र आ रहा होगा, सारा का सारा रेड नज़र आ रहा है और ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो ओवरसोल्ड नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एक चीज़ है, यहाँ पर देखें 200 मूविंग एवरेज को बिटकॉइन ने अपने स्ट्रॉन्ग पंप के बाद पहली बार रीटेस्ट किया था। और यहाँ पर भी वीकेंड चल रहा था और वीकेंड के 3 दिन यहाँ कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जो है अपसाइड पर इसने मूवमेंट बनाई। अब यहाँ पर भी सेम वीकेंड चल रहा है और बिटकॉइन अपनी 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है। अगर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है, यानी स्टेबल रहता है बिटकॉइन, कोई भी डेली या वीकली क्लोजिंग इस 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं होती, तो हम जो है मंडे के दिन देखेंगे कि मंडे के दिन क्या मूवमेंट रहती है मार्केट की। उसके बाद नेक्स्ट वीक हमें इससे ऊपर ही ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। और उसके अलावा जो है डेली के टाइम फ्रेम पर हम बात करते हैं। डेली का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में मैं कल के दिन से बता रहा था, मुसलसल मेरे 2 जो वीडियो थे वो इस पर थे कि ये 300 मूविंग एवरेज जब तक सलामत है बिटकॉइन को कोई ख़तरा नहीं है और बिटकॉइन जो है अपसाइड की मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है बिटकॉइन से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये ब्रेक हो गई और डेली क्लोजिंग इससे नीचे हो गई। और चूंकि वीकेंड है तो हमने इस एरिया पर नज़र रखनी है। ये वाला एरिया जो है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज और 55 मूविंग एवरेज है। इन दोनों मूविंग एवरेजेस से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। नेक्स्ट वीक हमारा जो है इस एरिया में जो है रह सकता है। ये चीज़ हमने देखनी है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें बिटकॉइन 200 मूविंग एवरेज पर स्टेबल नहीं मिलता तो इस एरिया पर आपने नज़र रखनी है। ये एरिया कहाँ तक का है, यहाँ पर देखिए 23,700 से 21,500 तक का एरिया है। अगर आपको यहाँ पर बिटकॉइन मिलता है 21,000 के एरिया पर तो ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। यहाँ पर काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो आपको यहाँ पर अच्छे बाय ऑर्डर मिल सकते हैं। यहाँ पर आप बाय की लिमिट लगा सकते हैं। कल का पहला सिग्नल जो था वो गाला कॉइन का था। गाला कॉइन को यहाँ पर हम ओपन करते हैं और उसकी प्रोग्रेस मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो है गाला कॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया है। गाला कॉइन जो है लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पर लोअर लो बनाया और अब लोअर हाई के बाद नेक्स्ट लोअर लो बना सकता है। तो आप जो है ब्रेक इवन पर हैं, आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है दूसरे कॉइन की बात करते हैं हम। नियर कॉइन जो है वो ओपन कर लिया हमने। अब नियर कॉइन पर भी यहाँ पर देखें, ये लोअर लो बनाने के बाद एक लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई के बाद हमें नेक्स्ट जो है एक और लोअर लो देखने को मिल सकता है। तो ये कॉइन भी ब्रेक इवन पर है, आप इससे भी आउट हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है डॉट है, डॉट को हम ओपन करते हैं। डॉट का चार्ट ओपन करने के बाद सेम जो है पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ से मैं इसका स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हमें जो है नेक्स्ट लो देखने को मिल सकता है। तो आप जो है मेरे 3 सिग्नल हैं, तीनों को ब्रेक इवन पर क्लोज कर सकते हैं क्योंकि मुझे जो है मार्केट की कंडीशन फ़िलहाल स्टेबल नहीं लग रही और आगे वीकेंड है तो मार्केट जो है वो रिस्की हो सकती है। तो ये मेरी आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।